हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, परंतु क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण, कौन सी ग्रह स्थिति है और इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, क्योंकि इसका लाभ सभी को नहीं मिलने वाला है। तो क्या आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और फिर 7 मई को अस्त भी हो गए थे, 1 जून को उदय हो चुके हैं और अब 13 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 13 जून को ये रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और साथ में ये भी हम समझेंगे कि आपको कैसे लाभ मिल पाएगा। पर ये समझते हैं कि आपके जीवन में अभी तक जो स्थितियां थी अब उसमें बदलाव होगा, जो कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि में गोचर करते हुए ये शुक्र की ही राशि है और शुक्र आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं फल में कमी आएगी। फिर भी क्या क्या लाभ मिलेंगे ये समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति, यदि आपको गुप्त धन के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि मैं धरती से जुड़ा हुआ धन, गुप्त धन प्राप्त कर सकूं, तो गुप्त धन प्राप्त करने के मार्ग इस समय आपको मिल सकते हैं। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और जब देवगुरु बृहस्पति और रिसर्च वर्क दोनों एक साथ जुड़ जाए तो फिर आप जो रिसर्च करते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है, सफलताएं प्राप्त होती हैं। और उनके लिए भी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कहा जाएगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें है तो छोटा ही मौका, परंतु विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। उनके लिए ज़्यादा ये लाभदायक सिद्ध होगा जो लोग विदेश में अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो रहना तो चाहते हैं विदेश में, परंतु उनकी कुछ न कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आना जाना लगा रहता है, परंतु वो परमानेंट नहीं रह पाते हैं। आप अपने जीवन में यदि कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब से संबंधित लाभ लेना चाहते हैं तो ये भी लाभ मिल सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति ये लाभ आपको दे सकते हैं। ये चमत्कार कहा जा सकता है, क्योंकि चाहे लॉटरी, जुआ, सट्टा की बात करें, चाहे गुप्त धन की बात करें, चाहे रिसर्च वर्क की बात करें, तो ये सब एक चमत्कार की स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि इसमें सफलता मिलना साधारण बात नहीं होती है। हर एक व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलती हैं। देवगुरु बृहस्पति, यदि आप सोने चांदी से संबंधित या आप कोई सफ़ेद चीज़ों से संबंधित या होटल इंडस्ट्री और साथ में आप डेयरी उद्योग और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, यदि इनसे संबंधित काम आप करते हैं तो यहाँ पर सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। परंतु ये लाभ किसको मिलेगा ये समझना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं तो इसे गज केसरी योग का नाम दिया गया है, जो कि ये राजयोगों में से बड़े राजयोगों में गिना जाता है। परंतु ये चीज़ आपको समझना होगा। अब संभव है कि कुछ लोगों की कुंडली में ये योग बना हुआ हो, परंतु उसका पूरा लाभ ना मिल रहा हो, क्योंकि योग कितना मजबूत अवस्था में है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार जब योग बनते हैं और पूरी तरह से वो लाभ नहीं दे पाते, उसके पीछे कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वो अंश बल से कमज़ोर हों ग्रह या षड बल से कमज़ोर हों या अन्य स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की यदि दृष्टि संबंध भी बन रहे हों तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है।
और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में है, चाहे हम षट बल की बात करें या अंश बल की बात करें या अच्छे भाव में बैठे हैं, तो भी आपको ये लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अस्थायी रूप से हैं, तो भी इसका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। और यदि आपकी महादशा देवगुरु बृहस्पति की है, अंतर्दशा चंद्रमा की है, या चंद्रमा की महादशा है, अंतर्दशा देवगुरु बृहस्पति की है, तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। कई सारे लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उतना बेहतर लाभ तो नहीं दे पाएंगे, फिर भी क्योंकि ये राशि जो है वृषभ राशि ही है, यानी कि शुक्र की ही राशि है, तो लाभ मिलने की संभावना इसलिए बन रही है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और समझ के फिर आगे कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। बिना जन्म कुंडली अध्ययन के आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको अपनी कुंडली के अनुसार ही उपाय करना चाहिए। या तो आप जितना ज़्यादा धर्म से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा पूजा पाठ से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।